नमस्कार दोस्तों, जावा के इस अगले लेक्चर में हम देख रहे हैं कंस्ट्रक्टर में टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाता है, इसलिए मैंने कोशिश किया कि मैं थोड़ी चीज़ें पहले से। तो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर में हम देख रहे हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जावा में, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है। अब इनको हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल से कि कैसे है, क्योंकि थ्योरी जो होती है तो वो हम बुक से ज़्यादा पढ़ के अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और हमेशा बुक ही प्रेफर करना चाहिए। इसलिए मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा कि प्रैक्टिकली ये चीज़ें बताई जाए। तो जावा में जो कंस्ट्रक्टर होता है मेनली दो कंस्ट्रक्टर होते हैं, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को भी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में ही ले सकते हैं, क्योंकि कॉपी कंस्ट्रक्टर में भी पैरामीटर ही पास किया जाता है। बस डिफरेंस ये है कि इसमें क्या किया जाता है कि रेफरेंस वेरिएबल पास किया जाता है, क्लास का रेफरेंस वेरिएबल, क्लास का रेफरेंस वेरिएबल, क्लास का रेफरेंस वेरिएबल। तो आइए हम इसको एग्जांपल से देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें नो आर्गुमेंट एंड नो इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें ना ही आर्गुमेंट होता है ना ही इम्प्लीमेंटेशन होता है। जैसा कि इसका नाम है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, तो इसमें आर्गुमेंट होता है पैरामीटर, ये विदाउट पैरामीटर विदाउट इम्प्लीमेंटेशन, ये इसमें पैरामीटर हम पास करते हैं विथ पैरामीटर। अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, विथ पैरामीटर में हम जीरो से भी काउंट कर सकते हैं, जिसमें 0 पैरामीटर हो सकता है, 1 पैरामीटर, 2 पैरामीटर और इससे आगे। लेकिन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में भी 0 पैरामीटर तो है, लेकिन इसका मेन डिफरेंस दोनों में है नो इम्प्लीमेंटेशन। इसमें हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं डिफ़ॉल्ट, जो कि ये जावा कंपाइलर द्वारा प्रोग्राम में ऐड किया जाता है। अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट करते हैं तो भी जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो कंस्ट्रक्टर जावा कंपाइलर द्वारा प्रोग्राम में ऐड कर दिया जाएगा, वो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल, हमने एक क्लास बनाई, क्लास एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्टर, EX, E को कैपिटल रखा, O को कैपिटल रखा और C को कैपिटल रखा। ये कैमल केस जो होता है ये फॉलो करते हैं जावा में। तो क्लास को हम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट करते हैं इसलिए, और जो अलग वर्ड जो भी हमें डिफरेंस वर्ड दिखे, जैसे एग्जांपल हो गया, फिर इसके बाद ऑफ हो गया, फिर इसके बाद कंस्ट्रक्टर हो गया, तो उनके पहले कैरेक्टर को हम कैपिटल कर देते हैं। तो ये होता है नेमिंग। तो इसमें हम देखते हैं जो कंपाइलर बनाएगा तो उसको अगर हम ऐड नहीं कर रहे हैं तो हमारे प्रोग्राम में जब कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर ऐड कर देगा, इसलिए हम उसको दिखाने की जगह क्या करते हैं, पहले हम वेरिएबल ले लेते हैं दो। मान लीजिए हमने ले लिया इंटीजर टाइप का वेरिएबल और इसमें ले लिया नंबर, और हम काउंट करेंगे पहले नंबर में 1, दूसरे नंबर में, तीसरे नंबर में, ऐसे करके हम स्टूडेंट देखेंगे कितने स्टूडेंट हैं। और एक हमने ले लिया स्ट्रिंग, जिसको डेटा टाइप नहीं पता है तो फिर उसको डेटा टाइप के लेक्चर देखना पड़ेगा, तो उसको हम डेटा टाइप के लेक्चर में समझेंगे। स्ट्रिंग और नेम, तो ये यहाँ पे इनको इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। और इसको भी हम समझेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, इंस्टेंस एरिया क्या होता है, स्टैटिक एरिया क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो हम देखते हैं डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट को हम कोशिश करेंगे कि हम उसमें दिखाएं कमेंट में, जिसको प्रोग्राम में ये समझ में आए कि कंपाइलर द्वारा ऐड किया गया है। तो हमें पता है
कि कंस्ट्रक्टर में कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है और कंस्ट्रक्टर का नाम जो है वो क्लास के नाम से सेम होता है। और यहाँ पर दो तरीके की कमेंट होती हैं, एक पैराग्राफ की पूरी होती है और एक लाइन कमेंट होती है। तो यहाँ पर विदाउट लॉजिक और इम्प्लीमेंटेशन, तो इसमें हम कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे और यहाँ पर ये इसको हमने क्लोज कर दिया। अब इस लाइन को कंपाइलर को रीड करने की ज़रूरत नहीं। तो ये हो गया हमारा डिफ़ॉल्ट। अब हम आते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में देखेंगे कि कैसे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो यहाँ पर ये इसको बोलेंगे जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर और इसमें हम यहाँ पर बता देंगे जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ये जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर हो गया। फिर एक कंस्ट्रक्टर हम बना लेते हैं आर्गुमेंट का कंस्ट्रक्टर। मैंने इसमें दो आर्गुमेंट का कंस्ट्रक्टर बना लिया। हम एक का भी बना सकते थे, हमने दो का बना लिया पहले ही। अब कुछ चीज़ें जो आप लोगों को बेसिक चीज़ें हैं वो पहले समझनी पड़ेंगी, जैसे कि हम यहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल को और इस पैरामीटर के जो लोकल वेरिएबल है, ये यहाँ पे लोकल वेरिएबल है और ये इंस्टेंस वेरिएबल, तो इन दोनों को अगर इसकी वैल्यू को हमें इसमें पास करनी है तो हमें दिस कीवर्ड यूज करेगा, जो कि इंस्टेंस वेरिएबल को प्रेफर करता है। दिस डॉट नंबर इज इक्वल टू ए, या फिर जैसे दोनों डिफरेंस है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, तो हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लिख सकते हैं डायरेक्ट नंबर इज इक्वल टू ए की जो भी वैल्यू आएगी नंबर में चली जाएगी और नेम इज इक्वल टू एन। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे लोकल वेरिएबल यहाँ भी नंबर लिखा हुआ है और ये भी नंबर ही है, तो फिर दोनों को डिफ़र करने के लिए हम ऐसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको वैल्यू को पास कर दिया और हम एक वॉइड शो नाम का की मेथड बना लेते हैं, जिसमें हम प्रिंट करा देंगे नंबर को और नेम को। ये यहाँ पे प्लस जो कॉन्कैट करने के लिए होता है स्ट्रिंग को, तो ये प्लस ऑपरेटर को हमने क्या किया, मतलब जावा में एक ही ऑपरेटर है जो कि क्या किया गया है, ओवरराइड किया गया है। तो कॉन्कैट करने के लिए तो हमने एक मेथड बनाया। अब हम मेन फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि बिना मेन फंक्शन के कोई भी प्रोग्राम रन नहीं होगा। पब्लिक स्टैटिक void main string array of object, array of object। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर जो ये मेथड है, इस पे हमने डायरेक्ट नंबर और नेम को क्या कर लिया है, एक्सेस कर लिया है, जो कि इंस्टेंस वेरिएबल है। तो इसका मतलब ये है कि नंबर और नेम यहाँ पे एक्सेस हो गए हैं, तो ये भी इंस्टेंस मेथड है, क्योंकि सेम मेथड को एक्सेस करने के लिए हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना ही ऑब्जेक्ट बनाने की और ना ही और कोई। तो हम अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्लास का। तो क्लास का नाम है एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टर और रेफरेंस वेरिएबल
न्यू ऑपरेटर और एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टर का, इसका हमने क्या बना लिया, कंस्ट्रक्टर बना लिया। हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। फिर एग्जाम्पल ऑफ दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो न्यू एग्जाम्पल ऑफ, अब इस पे दो आर्गुमेंट का हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है, एक इंटीजर टाइप का, एक स्ट्रिंग टाइप का, इसलिए हम यहाँ पे दे देंगे इंटीजर टाइप का एक नंबर और यहाँ पर क्या दे देंगे, स्ट्रिंग टाइप का मान लीजिए नाम दे दिया ABC। तो ये इंटीजर और ये स्ट्रिंग कहाँ पे जाएंगे, ये यहाँ से होते हुए इंटीजर और स्ट्रिंग यहाँ से होते हुए ऐसे ये दोनों जाएंगे यहाँ पर लोकल वेरिएबल यहाँ पर। तो यहाँ से फिर यहाँ पे इंटीजर आएगा 1 जो है, ये नंबर में 1 चला जाएगा और ये नेम में ABC चला जाएगा। तो इनकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 1 और नेम चाहिए। अब हम इसको ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर लेंगे। हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट से एक्सेस करेंगे E1 डॉट शो, फिर E2 डॉट शो, E1 डॉट शो और E2 डॉट शो। यहाँ से हमने मेन मेथड को क्लोज कर दिया, या कि फिर हम यहाँ भी दिखा सकते हैं मेन मेथड को क्लोज कर दिया और हमने फिर क्लास को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब यहीं पर हम देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। तो जैसे ही हम पहले ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे 0 को, तो सबसे पहले 0 पैरामीटर का ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा 0 आर्गूमेंट का। तो सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा 0 आर्गूमेंट, तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा 0 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर। अब दूसरे में जब यहाँ से हम वैल्यू पास करेंगे 1 ABC, तो 1 ABC यहाँ जाएगा और 1 ABC यहाँ पे वेरिएबल पे होगा, नंबर पे 1 और नेम पे ABC, तो 1 ABC। अब हम क्या कर रहे हैं कि मेन मेथड में देख रहे हैं कि हमने E1 डॉट शो को कॉल किया है, E1 ऑब्जेक्ट से हमने कॉल किया है। तो E1 जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, तो E1 ऑब्जेक्ट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि E1 ऑब्जेक्ट पे हमने कोई वैल्यू पास नहीं की है। तो E1 ऑब्जेक्ट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 और यहाँ पर नल। और फिर उसके बाद E2 ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे तो E2 ऑब्जेक्ट पे हमने वैल्यू दी है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 ABC। धन्यवाद। नेम n को नेम n की वैल्यू को नेम में कन्वर्ट कर देंगे।